कर दी मैंने स्टार्ट। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। हाँ जी, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कैट 20 के चेंजेस। तो थोड़ा बहुत आपको डर लग रहा होगा इस चीज से कि कैट 20 में चेंजेस आ गए, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करें कैसे ना करें। मैंने देखा ग्रुप पे भी बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि ये हमारे टाइम में होना था क्या, मतलब suddenly there are some changes, so how do we cope up with these changes? So honestly speaking, I would say these changes are for good. अच्छा हुआ है चेंज हुआ है। Sitting for 3 hours in a paper is a Herculean task यार, बहुत मुश्किल काम होता है। I have been appearing for this paper for last many years। 3-3 घंटे बैठना ना जानलेवा हो जाता है, क्योंकि वो 3 घंटे नहीं होता है। बिकॉज इफ यू हैव slot, the morning slot let's say, which is from 10 to 1, so if the morning slot is from 10 to 1, they would be calling you at somewhere around 8:30, right? And out of excitement you would reach there at 8। तो आप जाके पहुंच जाओगे, वेट करते रहोगे, आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना नर्वसनेस भी होती रहेगी। 8:30 पे आप जो है लाइन में सबसे आगे लग के अंदर घुस जाओगे, आप सब वो काम करा लोगे उसमें जो भी स्कैनिंग वगैरह वो लोग करते हैं। सो बाय 8:45 यू वुड बी एट योर सीट, राइट? Very excited, but the exam is going to start at 10 o'clock. For the next 1 hour and 15 minutes you'll be just looking at इधर उधर, एक दूसरे को देख देख के और ज्यादा नर्वस। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, कोई भी स्माइल नहीं कर रहा होता है, सबके चेहरों से जो है ना तकरीबन खून बरस रहा होता है। मतलब ऐसा सा माहौल होता है उस टाइम रूम में, that everyone is so sad कि पता नहीं क्यों हो गया ये पेपर, सीधा क्यों नहीं ले लेते हम लोगों को आईएम में, ये पेपर क्यों देने पड़ते हैं। So, मतलब sometimes the looks are extremely killing, I would say, at that moment, right? You have all the pressure of that complete year. फिर 1 घंटा 15 मिनट बैठने के बाद then your exam starts, right? Good evening, नीरज। फिर उसके बाद आप एग्जाम शुरू करते हो, 3 घंटे का एग्जाम है। पहले 1 घंटा इंग्लिश आएगी, वो दिमाग चाटेगी, उसके बाद LRDI आएगा, वो बचा हुआ खत्म कर देगा। फिर आएगा क्वांट, फिर थोड़ा बहुत जो आता है क्वांट में वो सब खत्म हो जाता है उस वक्त तक। तब तक लगता है कि LRDI में कुछ कर नहीं पाए, अंग्रेजी आती नहीं कभी भी, तो फिर पता नहीं इसमें ये मैथ्स में क्या ही होगा, तो मैथ्स में भी क्या ही कर लेंगे। एंड देन एवरीथिंग गोज डाउन दी गटर, मतलब वो ऐसा सा हो जाता है। तब क्वांट तक आते आते एग्जैक्टली मोटिवेशन जीरो हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा इसमें ना। दिस 2 hours एग्जाम विच इज 40 minutes पर सेक्शन, राइट? ऑनेस्टली आप करके देखिएगा, ये 40 मिनट्स वाले में ना एक्चुअली आपको सोचने का ये वक्त नहीं मिलेगा कि मेरा जो पिछले वाला सेक्शन था वो अच्छा गया या बुरा गया। This 20 minutes in each section will prove very, very good for you. Your motivation would be at a higher level. Though, see, whatever is true, it is true for everyone, right? मोटिवेशन अगर मेरा बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं मेरा अकेले का बढ़ रहा है, दूसरे का भी बढ़ रहा है। और कुछ जो गलत हो रहा है वो मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, वो भी दूसरे के साथ भी हो रहा है। तो जो भी कुछ है सब कुछ रिलेटिव है, ये मान के चलना। बट हाँ, 2 घंटे की ना हम लोगों की औकात होती है बैठने की। 3 घंटे तक बैठना प्लस दैट इनिशियल टाइम ऑफ 1 hour जो बैठ के इधर उधर देखने वाला, 4 घंटे तक बैठ के और वो भी दिमाग लगाना, राइट? डूइंग द क्वेश्चंस फॉर कंप्लीट 3 hours, they won't give you even a minute between two sections. The moment your English section is over, LRDI section automatically starts within a second. So do not have any time between them. तो 3 घंटे तक लगातार दिमाग लगा के तो मैं पिक्चर नहीं देख पाता। मतलब मैं एग्जाम कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं आपको बोलूँ इंसेप्शन 3 घंटे तक देखते रहो, ठीक है, और हर हफ्ते देखो, यार दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। इतना दिमाग लगाना है, मतलब कैसे कर सकते हैं? वो भी सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ आ रहा है, हमारी अपनी भाषा में नहीं लिखा है ना। मैं हिंदी की मूवी देख सकता हूँ 3 घंटे, लेकिन एक इंग्लिश की मूवी जिसमें मुझे कुछ खास समझ भी ना आ रहा हो, सबटाइटल्स देखते रहता हूँ मैं, तो 3 घंटे तक मैं मूवी नहीं देख सकता। मतलब हाउ कैन आई सॉल्व द पेपर? दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, राइट? This 2 hour thing is very, very good for you. Trust me. It was there before as well. CAT में पहले 2 घंटे का ही पेपर होता था till 2008. In 2009 and 2010, when CAT became online, the exam was still 2 hours, right? 2008 तक it was a paper format. I hope everyone knows that. 2009 में और 2010 में, इन 2 साल में पेपर जो है एकदम से सीधा ऑनलाइन हुआ था 2009 से। इन दोनों साल में पेपर 2 घंटे का आया था, राइट? उसके बाद 11 वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे 9-10 पक्का याद है 2-2 घंटे के थे। एंड आई थिंक देयर वर 30 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, या फिर 20-20-20 के 3 सेक्शंस, ऐसा कुछ केस था इन दोनों ही सालों में। उसके बाद टाइम लिमिट इंक्रीज, वो 120 मिनट से फिर 150 मिनट्स हुआ, रादर शायद किसी साल में 140 मिनट्स भी हुआ था, इफ आई रिमेम्बर दैट करेक्टली, 70 मिनट्स। और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 180 मिनट्स हुआ, इट केप्ट इंक्रीजिंग।
So even I have felt this, that sitting for all 3 hours, right, it is difficult. Even I performed better in 2009 and 10. Both the years I scored 100% time. 9 maybe 10 maybe. It was a 2 hour paper. After that it increased. उसके बाद मेरा आज तक 100 नहीं आया. मैं पूरी कोशिश की 99.99 99.98 ऐसे टकता रहता है. 100 नहीं आता because in 3 hours I feel exhausted. मतलब वो अलग बात है, मेरे साथ बुढ़ापे वाला केस भी है, आप लोग जवान हो, बट स्टिल फॉर एनी पर्सन आई फील कि यहाँ 3 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है. 2 hours is good for you. Now whatever mocks you would be writing, whatever sectional tests you would be doing, do them for 2 hours. mock आप दे दोगे 3 घंटे का देना, सॉरी 2 घंटे का देना, और जो आप sectionals दोगे अब वो 40 minutes के ही देना. CL must be working on this. They would be making some changes very soon, right? उसके हिसाब से ही आगे वाला सारा प्रोसेस आपको करना है. So this is good. Trust me, this is good. You will perform better because the exam is of 2 hours, right? राजन VARC में मेरे कभी नंबर आए नहीं ना, मुझे पता लगता. I appear for the exam. When I come out, you ask me कितना परसेंटाइल आएगा वर्बल में. It can range anything from 10% to 99 percentile. मतलब मैं बैठ के अंदाजा लगाता हूँ, बस घर में सोचता हूँ आगे इस बार 100 आएगा, फिर जब आता है सडनली कभी 60 आ जाता है, कभी 90 आ जाता है, कभी 20 आ जाता है, मेरे को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है. हाँ, क्वांट और LRDI में आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि हाँ ठीक है इतना आएगा, पता है. वर्बल का तो पता नहीं, कैसे ही पता लगता है कैसे स्कोर आता है, क्या होता है. अब मुझे भी ये लगता है बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में है कि वर्बल का कोई भगवान ही बताएगा कि भैया क्या आएगा क्या नहीं आएगा. I mean, in verbal there are 34 questions. I attempt all 34, but I'm not sure about any one, even one. कि हाँ ये तो पक्का ठीक है, ऐसा मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ. या ये तो पक्का ठीक है, राधा जिसके बारे में सोचा वो पक्का गलत ही हुआ. तो बाकी दोनों एरियाज हैं, उनमें अच्छा अच्छा स्कोर लेके आओगे तो ओवरऑल स्कोर अपने आप ही इंप्रूव हो जाता है. ये बढ़िया बात है इसकी. ठीक है, तो पहली बात तो ये 2 घंटे का पीरियड आपके लिए अच्छा है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल डेफिनेटली कम डाउन. दिस इज माय ओपिनियन. And I would say the number of questions will be somewhere in the range from 20 to 25. ठीक है, वर्बल में मेरे ख्याल से जो है 20 क्वेश्चंस होंगे, अगर 20 ही होने चाहिए शायद. ठीक है, LR में और क्वांट में तीनों में इतने इतने क्वेश्चन बनते हैं, 20. ठीक, तो मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन याद बनेगी. हो सकता है 25 भी कर दें, बट इन माय ओपिनियन देयर वुड बी 20 क्वेश्चन. थोड़ा सा हो सकता है. अगर 60 क्वेश्चन होंगे तो 60 हो गया ना, ये 20 भी 60 हो जाएंगे. लेवल ऑफ डिफिकल्टी का इससे कोई लेन देन नहीं होगा मानस. ठीक है, देखो इतना जरूर चाहता है कैट. द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी समथिंग लाइक दैट इन 40 minutes even a good student would not be able to do all the questions. I mean verbal में 20 questions हैं. अगर verbal में 20 questions हैं, so no one would be able to do all 20 questions in those given 40 minutes. ठीक है, तो वो नॉर्मली इस तरह का रखते हैं. ठीक है, और ऐसा ही LR में भी होगा, क्वांट में भी होगा. सो देर आर सम ईयर जब आप जनरली 12-13 क्वेश्चन कर पाओगे, कभी कभी 18-19 भी, लोग आप 20 भी कर डालते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर डालते हैं, बट जनरली यू विल फील कि हाँ मतलब वो माकूल टाइम देंगे. जितने क्वेश्चंस हैं तकरीबन तकरीबन उतना ही टाइम आपको मिलता है, ये अंदाजा मान. इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद ये 20 से 25 के बीच में, इट विल बी एनी नंबर इन दिस रेंज. क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, वो मतलब उस दिन जब आएगा पेपर सामने तब पता लगा लेंगे. बट हाँ, जो मैं आज बात कर रहा था, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये फिल्टर क्या है. तो एक तो फिल्टर हमने कॉफी में सुना है, एक फिल्टर हमने सिगरेट में सुना है, एक फिल्टर पेपर में भी लगाना होता है आपको. फिल्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ आई फील, because in 1 hour you had more time to figure out the questions which are to be done, which are not to be done, right? 40 minutes में ना जनरली आप लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत होगी कि आपकी नजर क्वेश्चन से ज्यादा घड़ी पे रहेगी. आप क्वेश्चन देख रहे होगे इधर से कि हाँ ठीक है ये तो मुश्किल है, ये वाला भी मुश्किल है, ये वाला भी मुश्किल है. अरे बाप रे, 8 मिनट तो निकल ही गए 40 में से. पहले वो 8 जो है ना 60 में से दिखते थे तो उतना बुरा नहीं लगता था. अब आपको लगने लगेगा अरे बहुत सारा टाइम चला गया, बहुत सारा टाइम खराब हो गया. So please do not panic. Please don't panic. Not at all. You should not do this. ये सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए एग्जाम के दौरान. I generally say that CAT is about 3 C's. The first C is your confidence. ठीक है? The second C is your concentration. And the third C is your concepts. And they are exactly in the same order. This is the most important one. The second most important.
द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट. ट्रस्ट मी, दिस कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, आप ये कह सकते हैं अच्छा सर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना और कॉन्फिडेंस हो कमाल का, तो अपन कर लेंगे. ऑब्वियसली यार वो नहीं कर सकते, मतलब तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी हम लोगों को चाहिए चाहिए. वो कॉन्फिडेंस भी ना नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट से ही आता है ना. इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली गुड, योर कॉन्फिडेंस वुड ऑटोमेटिकली बी स्काई रॉकेट. कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको आरसी में कॉन्सेंट्रेशन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और आपको वर्बल एबिलिटी सॉरी एलआर में भी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. तो यहाँ दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. चाहिए जाएगा अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत क्यों नहीं है, ठीक. अब आप ये लोग मानते नहीं है, मैं बताता भी हूँ. कुछ लोग मेरे पास क्वेश्चन भी भेजते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे. उन सब लोगों को मैंने बोला है कि भाई लोगों, क्वेश्चन इस लेवल के मत करो. प्रिपरेशन ऐसे वाली कर रहे हो जो 99.5 से 99.8 में ले जाने के लिए जरूरी है, लेकिन मॉक में अभी तक 75 आ रहा है. लेकिन क्वेश्चन हम उस लेवल के कर रहे हैं, नहीं जरूरत है. मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ. टू हैव अ परसेंटाइल ऑफ 90 to 95 इन QA, to have a percentile of 90 to 95 in QA, and you can quote me on this, you just need to do level 1 and level 2 questions from your funda book. सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस. QA के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस करने हैं. लेवल 3 नहीं हो रहा है, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दो यार, मत करो. 90 से 95 परसेंटाइल के लिए इतना जरूरी है. आप कहोगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, एलआर में मैं आज आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन पे क्या परसेंटाइल आता है. इसीलिए सेशन ले रहा हूँ. आप डरे बहुत हुए एलआर से, उतना डरने की चीज नहीं है, ठीक है. तो क्वांट के अंदर लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक नहीं मुझे ज्योमेट्री पसंद नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं ज्योमेट्री. तो यू कैन नॉट डू दिस. प्लीज, फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक यू शुड बी क्लियर अबाउट द बेसिक्स. बेसिक्स सबके बढ़िया होने चाहिए, ठीक है. सर्कुलर रेसेस पकड़ रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ राउंड, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 2 पर्सन टू मीट, how many distinct points are there, how do we get the points, if they are running in opposite direction or same direction, what difference is there between the two. That's it, इतना sufficient है. ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि अच्छा अगर ऐसा हो गया हर दूसरे राउंड में एक आदमी अपनी स्पीड हाफ कर रहा है, दूसरा आदमी डबल कर रहा है, कितने पॉइंट्स आएंगे. ऐसा क्वेश्चन मैं लेवल 3 से भी ऊपर मान रहा हूँ, वो मेरे 90 से 95 परसेंटाइल में नहीं चाहिए मुझे. For a 95 percentile, you just need level 1 or level 2 questions, nothing else. Similarly, we'll talk about LR as well now. हम लोग उसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे करके. बट हाँ, सबसे पहले चीजें ध्यान रखिए, आप जो चीजें पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली वो जरूरी नहीं है. आप लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, और हम लोग उनको पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है. तो वो प्लीज मतलब उन पे ध्यान मत देना ज्यादा. आपके कुछ सवाल भी आ रहे हैं एकदम बहुत सारे, मैं एकदम से तो सारे आंसर नहीं कर पाऊंगा. तो सौरभ कह रहे हैं LR सरप्राइजिंगली गेट्स इजियर वंस वी सॉल्व वन सेट, बट दैट वन सेट टेक्स 15 to 17 मिनट्स. आई थिंक दैट्स योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, है ना, कभी कभार हुआ होगा शायद ऐसा. सिद्धि कह रही है जैसे नंबर सिस्टम रह गया मेरा, अब उसके लिए कैसे कवर कर लूं क्वेश्चन. सारी वो कर लो ना, आपके पास तो वीडियोस आए होंगे सारे, उसमें से कवर करो सबके सब. नंबर सिस्टम मेरा भी रह गया ऐश्वर्या, तो कीजिए उससे ना. PNC probability, are they important? Shivam, yes, everything is important. Though, going by the last few years, I can say कि यार बहुत सारे क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं. PNC probability पे नहीं पूछते हैं, नंबर सिस्टम पे भी नहीं पूछते हैं. अर्थमेटिक अलजेब्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 70% पेपर इन दोनों से आता है. Therefore, I told you, I'll be putting all the videos of arithmetic and algebra on your YouTube channel, because 70% questions would be from that. वो पूरा बढ़िया से कर डालो, 90% कहीं नहीं गया, आराम से निकाल लोगे तुम लोग. डू यू इवन रिमेंबर कि आपको लास्ट ईयर QA में 34 क्वेश्चंस थे? कोई आइडिया है आपको 90 परसेंटाइल कितने पे आया होगा? एनी आइडिया? 90 परसेंटाइल. सौरभ कह रहे हैं 12, सोहेल कह रहे हैं 14, शालिनी कह रही है 15, 16, नीरज कह रहे हैं 13, 12, 16, 15, 13. आप सभी का नंबर ज्यादा है, इट इज 11. डेटा दे रहा हूं आपको, एग्जैक्ट डेटा. मेरे पास पूरा डेटा पड़ा. आज मैंने बहुत सारे लोगों के स्कोर कार्ड निकाले, 20 तकरीबन 20 लोगों के,
और फिर मैंने बैठ के पूरा ढूंढा है कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आ रहा था। ऑन 11 क्वेश्चंस इन क्वांट यू आर गेटिंग 90 परसेंटाइल। हाँ जी, ओके। तो we have to do nearly 60% total questions, but what will be the accuracy percentage? सांजल, ये जो मैं लिख रहा था फाइनल स्कोर से, आई मीन इसमें एक्यूरेसी ऑब्वियसली मैटर्स, ठीक है, फाइनल स्कोर्स के बारे में बात होगी। Should we still take out 5-6 minutes for selecting sets in LRDI? No, Ankit, not at all. You should take out at least 10 to 12 minutes to take out the sets in LRDI. This is the most important part of LRDI. यही तो हम लोग मात खा जाते हैं, हमें जो सामने दिखता है हम लोग शुरू हो जाते हैं, बस फोड़ देंगे, अगला आएगा उसे भी फोड़ देंगे, तीसरा आएगा उसे भी फोड़ देंगे। आज तो बस हमारे अंदर हल्क आया हुआ है, जो आएगा फोड़ देंगे। नॉर्मली ये तरीका सही नहीं है। फिगर आउट द इजियर वंस, टेक सम टाइम ऑन दैट, है ना। टाइम लगा के पहले निकालो कौन से 2 सेट, कौन से 3 सेट करने लायक है, फिर वो सेट करो। सोचो यार 3 सेट में 92-93 परसेंटाइल आ रहा है, तो लगाओ ना टाइम, 15 मिनट लगाओ ढूंढने में वो 3 सेट, क्या दिक्कत है। बाकी छोटे 40 मिनट्स के एग्जाम में ऑब्वियसली दिस टाइम वुड बी लेसर, तो नंबर ऑफ सेट्स भी कम होंगे ना, टाइम अपने आप ही कम लगेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है साक्षी, मैं तो सब लोगों को बोलूंगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप जरूर कीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक सेट डिस्कस करेंगे, मैंने कैट 2019 लिया है, ठीक है। सो यश, ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, पजल्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ LRDI सेशन, ठीक है, और आपको कैसे करना चाहिए, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। तो मैंने वही सेट उठाया है आज जो मैंने लास्ट ईयर अपीयर किया था, कैट 2019 का मॉर्निंग स्लॉट, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ देखो, मेरी स्ट्रेटेजी अलग होगी थोड़ी सी आप लोगों से, क्योंकि मैं कई साल से देता आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल भी इन सारी चीजों को लेके। सो देयरफॉर आई जनरली इवन गो फॉर स्लाइटली डिफिकल्ट सेट्स। थोड़ा जब कम ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। मोर ओवर फॉर मी आई जनरली टेक 1 or 2 minutes टू फिगर आउट कि हाँ सेट आसान है या मुश्किल है, क्या पूछना चाह रहा होगा, ये टाइम आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से हम लोगों की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। But I'll talk about a strategy which can give you 90 to 95 percentile, right? Because people who are already getting more than 95, they know probably what is to be done. अगर आपका 93, 94, 95 आ रहा है तो आपको आइडिया होगा इससे ऊपर जाने के लिए मेरे को क्या करना है। 90 से 95 लाने के लिए जो लोग अभी भी काफी नीचे हैं LRDI में, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, प्लीज ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि LRDI डिफिकल्ट है। LRDI डिफिकल्ट नहीं है। Some of these sets are difficult. Rather, some of these sets are very difficult, I would say. Some of these sets are such which should not be attempted. जो नहीं करने चाहिए, अगर आप वो कर रहे हो तो LRDI डिफिकल्ट है, अदरवाइज LRDI डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग LRDI को उस तरीके से देखते ही नहीं, प्यार की नजरों से देखो, नहीं लगेगा डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये आपको तभी तक डिफिकल्ट लग रहा है जब तक आपको पहले से दिमाग में है कि यार ये तो मुश्किल है, ये तो मेरे से नहीं होगा। मॉक समहाउ क्रिएट दैट इंप्रेशन इन आवर माइंड। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक दे रहे होगे, उसमें ज्यादातर सेट्स डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कैट में एक्चुअली नहीं होता। राजन ऐसे पॉइंट कि प्यार में तो कटता ही है, ठीक है, काफी लोगों के साथ शायद ऐसा होता होगा, हाँ शायद LRDI में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना आपका एक तरफा प्यार है, तो ऐसे में नहीं कट सकता। वो जनरली तब कटता है जब दोनों साइड से कहानी चल रही है। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधा सीधा सेट के साथ। व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन ऑल द 8 सेट्स ऑफ LRDI एग्जैक्टली इन द सेम ऑर्डर इन विच दे वर गिवन बाय कैट, ठीक है। उसी ऑर्डर में कैसे कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो एक एक सेट करके करेंगे, तो शुरुआत कर दें, क्या कहते हो, क्या तरीका है करने का उसके बारे में बात करेंगे, कैसे सेट्स करने चाहिए कैसे नहीं करने चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट। दिस वाज द फर्स्ट सेट व्हेन आई अपीयर्ड फॉर कैट। मेरे वहां भी पहला सेट यही आया था। जरा पढ़ो एक बार इसको। ये काम करते हैं यार, साथ साथ करते हैं ना, वरना टाइम खराब होगा, पहले आप लोग करोगे फिर मैं करूंगा। मैं बोल बोल के करता हूँ, हम लोग जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे ही करने लग जाता हूँ। मैंने किए नहीं है दोबारा, उसी टाइम करे तब मेरे को याद भी नहीं है।
The following table represents addition of two 6-digit numbers given in the first and the second rows, while the sum is given in the third row. Right? In the representation, each of the digits 0 to 9 has been coded with one letter A to K with distinct letters representing distinct digits. Okay. See, I even read like this. मैं ऐसे 0 1 2 3 नहीं पढ़ता, ABCD सब नहीं पढ़ता, जो नॉर्मली वो जो है ऐसे गिवन ही होते हैं. लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे ना इसके अंदर, यहाँ देखो I मिसिंग है, देख पा रहे हो? ये देखो यहाँ पे खेल गया ये, I मिसिंग है. ABCDEFGH J और K है. राइट सेक्शन, दैट इज करेक्ट. दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो अरिथमेटिक. इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ टाइप्स अगर आपने किए होंगे ना तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी किए होंगे हो तो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है पहले के मुकाबले. कैसे होगा करते हैं इसके बारे में. ठीक है जी, तो ये सब आ गया मेरे में अपने सामने दिखाई दे रहा है मुझे. BHAAGF AHJF KF AAFG CAF. ठीक है. Yes, Aishwarya, I am talking about CAT 2019 slot 1 complete paper, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक. अच्छा, नॉर्मली व्हाट वी डू, जैसे ही दिखा सॉल्व करना शुरू किया. नहीं, ये तरीका नहीं है. पहले क्वेश्चंस पढ़िए आप. नीचे क्वेश्चन गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच डिजिट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट. ओके, और फिर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इसमें विच डिजिट डज द लेटर ए रिप्रेजेंट, इसमें ये कह रहा है. फिर which among the digits cannot be represented by letter D, which among the digits 4 6 7 8 cannot be represented by letter G. ये जो 37th और 38th क्वेश्चन है ना, दे आर टेलिंग मी कि इसका शायद यूनिक आंसर नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन शायद जो पहले दोनों क्वेश्चन है 35 और 36, दे आर टेलिंग मी इसके पहले दोनों क्वेश्चंस का यूनिक आंसर है. तो अब इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं जरा हम लोग. Which digit does the letter A represent? A मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ 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 हर जगह A दिखाई दे रहा है. So I see that there is a 6-digit number, another 6-digit number. दो 6-digit numbers को ऐड किया, एक 7-digit का नंबर आया, तो इसका पहला डिजिट 1 ही तो हो सकता है. ये आंसर आ गया इसका 1, और हो भी क्या सकता है? LRTI का एक क्वेश्चन इतनी आसानी से मिल जाए, ऐसा कहाँ होता है यार? Which digit does the letter A represent? A तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है. क्योंकि सोच के देखो ना आप, इसमें दो 6-digit के नंबर्स को ऐड करोगे और एक 7-digit का नंबर आ गया है, तो पहला डिजिट 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. आई मीन 99 में 99 ऐड करोगे तो 198 मैक्सिमम तो बनेगा. 999 में 999 ऐड करोगे तो मैक्सिमम 1998 बनेगा. 4 टाइम्स 9 में 4 टाइम्स 9 ऐड करोगे तो मैक्सिमम 19998 बनेगा. पहला डिजिट तो इन एनी केस 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. आंसर सीधा ही बना गया इसका. तो करेक्ट. 36 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट इज लेटर बी रिप्रेजेंटिंग. तो बी क्या बता रहा है? सोचिए, यहाँ 1 आ रहा है तो ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा. सो कुछ में 1 ऐड किया, 1 ऐड करके 1 आया और 1 कैरी ओवर भी गया. तो या तो 10 + 1 11 बनता. भाई कैरी ओवर भी जाएगा ना, तभी तो आएगा इधर 1. तो ये 1 नहीं बना होगा. एक्चुअली दिस वुड हैव बीन व्हाट 11. ये 11 बना होगा इधर. तो समथिंग +1 इज 11. अब 10 + 1 11 होगा, लेकिन 10 तो यहाँ है नहीं ना. मैक्सिमम डिजिट 9 है, मतलब पीछे से भी एक कैरी ओवर आया होगा इधर से, तो ये पक्का 9 रहा होगा भी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9. कि 9 + 1 10 और पीछे से एक 1 कैरी ओवर आ गया. दिस बिकम्स 11. सो व्हिच डिजिट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट? द आंसर इज इक्वल टू 9. ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही सस्ते में नहीं मिल गए हम लोगों को. नहीं, बहुत आसान नहीं होगा हम लोगों के लिए सब करना. इजी थे. ठीक है, थर्ड पे आता हूं. सो विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 एंड 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी. अच्छा, डी वो लेटर है जो इनके अंदर है ही नहीं. सो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है 3 4 6 7 में से कौन सा इधर नहीं हो सकता. अरे बाप रे. अगला क्या कह रहा है? विच अमंग द डिजिट्स 4 6 7 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी. ओ, जी तो यहाँ है. तो जी के बारे में कह रहा है कि जी इनमें से क्या नहीं हो सकता है. शायद ये क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं है पिछले के मुकाबले, क्योंकि मुझे इसमें चेक करना है कौन सा मैं यहाँ फिट कर सकता हूँ. वो कह रहा था कौन सा कहीं पर भी फिट नहीं हो सकता, उसके लिए तो सारे चेक करने. दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क. यहाँ देखो, f + f गिव्स मी f. f + f अगर मुझे f दे रहा तो पक्का 0 ही होगा. 0 + 0 ही तो 0 दे सकता है. सेम डिजिट तो तभी आ सकती है. a के बारे में पहले से पता है 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है,
यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, ये सब तो पता लग ही गया ना। अब h प्लस एच 0 दे रहा है और 1 प्लस जे ये g दे रहा है। देखो 1 में कुछ ऐड करोगे तो आगे कैरी ओवर तो जाएगा नहीं ना, वो तो तभी जाता जब 9 ऐड होता, 9 तो पहले से हमारे पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ कैरी ओवर नहीं है, तो h की वैल्यू तो 5 ही है ना, राइट। h इज डेफिनेटली इक्वल टू 5। अब h की वैल्यू 5 आ गई है, यहाँ देखते हैं 1 प्लस जे जी दे रहा है और g प्लस के 1 दे रहा है। अच्छा g प्लस के 1 है, जरा सोच के देखिए g प्लस के 1 है तो क्या क्या हो सकता है। अब g प्लस के अगर 1 है तो यहां से आगे कैरी ओवर भी तो गया होगा। इफ g प्लस के इज 1 इट मस्ट हैव बीन 11 नॉट 1, 1 कैरी ओवर गया होगा तभी तो ये यहाँ आया होगा, तो ये पक्का 2 बना होगा। तो c की वैल्यू भी पता लग गई ना हम लोगों को, 2 ही है, c पता लग गया 2 है। तो इसका मतलब डिजिट्स में से 0 निकल गया है, 1 निकल गया है, 2 निकल गया है, 5 निकल गया है, 9 निकल गया है। बचे क्या क्या हमारे पास, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब g प्लस के क्या हो सकता है, g प्लस के हमें 1 दे रहा है, अगर g प्लस के 1 दे रहा है तो या तो वो हो सकते हैं 3 प्लस 8 11, या वो हो सकते हैं 7 प्लस 4 11। बस किसी भी केस में 6 तो नहीं हो सकता ना जी, तो आंसर आ गया ये 6 हमारा। 3 प्लस 4 11 हो सकता है, सॉरी 3 प्लस 8 11 हो सकता है, 7 प्लस 4 11 हो सकता है, लेकिन 6 किसी हालात में नहीं हो सकता। तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन मिल गए। अगर 37 हो जाए तो ठीक, ना हो तो गोली मारो। अच्छा 5 कैसे किया, एच अच्छा राजन ये देखो h प्लस एच ना यहाँ पे f दे रहा था और f पहले से पता है 0 है, तो h प्लस एच 0 कैसे दे सकता है, वो एक्चुअली 10 दे रहा होगा कि 0 आया 1 कैरी ओवर आगे चला गया, उस वजह से ऐसा हुआ। तो 5 प्लस 5 10 बना वो, राइट। आई वुड से सुपर इजी क्वेश्चन है ना, सुपर इजी। और अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो अब जब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मैं कह रहा हूँ ये दोनों केस बना ही लो ना, 3 8 और 7 4 वाले, ये भी मिल जाएगा, क्यों छोड़ना है जब हो ही रहा है तो। नहीं भाई बना तो चुके हो दोनों केस, एक बार 3 एक बार 8 ले लो, एक बार 7 और 4 ले लो, चेक करके देखो जे और जी की जगह क्या आ रहा है, पिछले वाले का भी आंसर आ जाने वाला है, इजंट इट। मतलब इसके बाद जैसे क्या ही करोगे, इसके बाद आप ये कहोगे कि अच्छा 3 प्लस 8 वाला केस मैं मान लेता हूँ, क्या मैं जी को 3 ले सकता हूँ, अगर मैं जी को 3 लूंगा तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो मुझे जे को 2 लेना पड़ेगा, लेकिन 2 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो नहीं ले सकता जी को, तो 8 ले लेता हूँ, 8 इसको और 3 इसको। अगर इसको 8 ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। देखो ये तो पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। 8 प्लस 3 11 और वहां पे 1 प्लस 7 8, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। सिमिलरली एक 7 4 वाली भी बना के देख लो, एक बार 4 लिख डालो, एक बार 7 लिख डालो, देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता है। दो ही केस बनेंगे, उससे पिछले केस का भी आंसर आ जाएगा। सो नॉट ए डिफिकल्ट सेट, आई वुड से डेफिनेटली शुड बी डन। और अगर ये पहला सेट हो तो मजा ही नहीं आ गया, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है ना, 4 क्वेश्चन छूटते ही हो गए, चारों के चारों सही, मतलब पता लग रहा है ना कि हाँ ये कैसे गलत हो सकते हैं, ये तो सारे सही हो रहे हैं हमारे। 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 नंबर आपके, है ना, थोड़ी सी और चाहिए, बन गई बात। अम्बरीश सिचुएशन तो दोनों में से चूज करनी ही नहीं, आई टोल्ड यू ना, ये क्वेश्चन अपने आप ही ये बता रहा है कि दो सिचुएशंस बनेंगे, देखो ना क्वेश्चन, which among the digits cannot be represented by the letter D, that means there can be multiple situations, so it is not having a unique case. We generally have it in our mind कि नहीं आंसर तो यूनिक आएगा, इस पूरे का ना एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आए, ये जरूरी थोड़ी है पूरे का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बने, ना बने किसने कहा है यूनिक कॉम्बिनेशन बनाओ, मत बनाओ। अम्बरीश मैं 3 केस बनाऊंगा मान लो, और तीनों केसेस में मैंने देख लिया कि हाँ 6 तो किसी हालत में आ ही नहीं रहा, तो 6 मार्क कर देंगे, या 4 तो आ ही नहीं रहा तो 4 मार्क कर देंगे, आई मीन जो भी आएगा वो देख लेंगे उसके हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है। जरा देखो इसका एक इस सेट को पढ़ो, टेक 3 मिनट्स, 3 मिनट दे रहा हूं, पढ़ के मुझे बताओ करने लायक है नहीं करने लायक है क्या। और तो नहीं इसमें डेटा, एक बार देख लो, नहीं।
साक्षी says of course doable, Adit says doable, Siddhi says करना चाहिए, Pranjal says doable, easy doable, very good, I'm so happy to see this कि आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है करना चाहिए। इजी है ना? ठीक है, टेक 5 मिनट्स, डू दिस, करो करो, शुरू करो। 5 मिनट की, चलो 8 मिनट दे रहा हूं, शुरू करो, इसे फटाफट करो करो करो। इसलिए करो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कैट कर रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है? इसलिए ट्राई करो। इट इज एक्चुअल कैट, लास्ट ईयर जो हुआ है वही है। 8 मिनट लो, इसे पूरा करो, 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा। कोई नहीं आदित्य, तुम वेट करो, करा मैंने भी पहले, इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। एक बार डेटा बना लो अमरीश, फिर क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। अच्छा, बना लिया। बन गया सब लोगों का? No problem, Siddhi. Just take care of him. I'll do that. ठीक है जी, look at the questions now. ये तो मैंने यही डाटा लिख दिया है. These are the 4 questions. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 1
Yes, got the answers? Okay, many of you have got the answers now. So कुछ अलग अलग आंसर्स भी आ रहे हैं. साक्षी के आंसर्स अलग हैं, सौरभ के आंसर्स अलग हैं, अंकित के आंसर्स वही हैं जो साक्षी के आंसर्स हैं, विशाल के भी वही हैं. सौरभ के 2 आंसर ठीक हो, मुझे लग रहा है 2 गलत हो गए हैं. क्योंकि मेरे ख्याल से 1131 ही आ रहे हैं सब लोगों के. हाँ जी. नाउ मेनी ऑफ यू टोल्ड मी दैट प्रोबब्ली दिस अपीयर्ड इन योर मॉक्स, है ना. अभी आप बता रहे हैं कि कुछ इसी तरह का क्वेश्चन उन लोगों ने मॉक में डाला था. बट एक बार बताइए मुझे, अगर ये सेट मॉक्स में ना होता, स्टिल इज इट अ डिफिकल्ट सेट? अगर मॉक में ना किया होता तो भी तो आसान ही है ना सेट. कैट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सेट को देख रहा हूँ तो प्रोबेबली इफ आई गिव यू दिस सेट इन एन LRDI सेक्शन, यू विल से कि नहीं नहीं सर, ये तो ऐसे तो पेपर में आते ही नहीं होंगे, है ना. यू विल से दिस कि नहीं ऐसे तो आते नहीं होंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है कैट के स्टैंडर्ड से. बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी इजी सेट. ठीक है. हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इस वजह से हो सकता है बिकॉज ये जो ऊपर का डेटा है ना, इसको समझने में टाइम लग सकता है ना. इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग. कौन पहले है कौन बाद में है, हर आदमी की फिर दो दो वो भी हैं, और ये क्या बन रहा है इसके अंदर, क्या नहीं बन रहा है, दैट माइट बी कंफ्यूजिंग. यस वनाजा, यू हैव अ डाउट, गो अहेड, व्हाट इज द डाउट? Sir, हाँ बोलिए. so this, yeah, the sequence of first item will be followed by the sequence of second item, or we can have one more case like suppose princess is first, then princess first dance is followed by princess second dance, and then queen first dance is followed by queen second dance, and so on. Then also No, this but condition this statement satisfies, is right? important, ma'am. This statement is important. ये देखिए, So no dancer performed her second item before the performance of first item by any other dancers. okay, any other, okay, got Any it, other sir. dancer. Yeah. सबके जब तक सेकंड फर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं हो जाएंगे तब तक किसी का सेकंड परफॉर्मेंस नहीं है. Okay, sir. If they have not given this any other तब तो हो सकता dances, था मैम. then हाँ हाँ, then it could have separate cases, different cases. okay, okay, sir. Thank you, sir. Okay. So I am saying rather these statements are making this set easy. इन्हीं की वजह से तो आसान हो रहा है कि उसने सब कुछ तो आसानी से बता दिया आपको. The first thing was he said that each dancer had to individually perform in 2 dance items. ये बता दिया आपको 2 dance item है by different composers. First thing, the first item performed by the 4 dancers were all assigned by different music composers.
इसका मतलब ये है द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ P, Q, R and S, they all will be given by different people, different composers. No dancer performed her second item before the performance of the first item by any other dancers. Trust me, LRDI में this is the most important part. You must read each and every statement very carefully. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पक्का ऐसा होगा ही, ठीक है. रीड ऑल ऑफ देम वेरी केयरफुली कि आप उसमें से क्या डिड्यूस कर सकते हैं. अगर ऐसी कोई भी गलती होती है, छोटी सी गलती पूरा सेट गलत कर सकती है. मेरे साथ हर साल ये होता है, हर साल. ध्यान रखिएगा इस बात का. कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के. साक्षी सिंह, यूजिंग स्क्वायर टेबल विल बी बेनिफिशियल. यस डेफिनेटली, टेबल बनाते आसान होगा काम इसमें. Sir, I want to ask, it's given P performed the first item, so the second round was also performed by P first. So Aishwarya, where is it given? P performed the first item. कहीं पे है क्या? ये रहा, third में. The first performance was by Princess. The item was assigned by Badal. Yes, yes, yes. तो इसका मतलब जो second sequence होगा उसमें भी P first होगा. अम्बरीश, इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कौन सी टेबल बना रहे हैं. दिस इज कंप्लीटली अप टू यू. मैं जब बनाता हूँ मैं तो कई बार इसी तरीके से बना देता हूँ. ऐसे मतलब नीचे लिखना शुरू कर देता हूँ. डांसर का नाम लिखा यहाँ पे, कंपोजर का नाम लिखा यहाँ, और पी के नीचे ये, इसके नीचे, इसके नीचे ये. जो ऑर्डर यहाँ आएगा वही ऑर्डर आगे भी आएगा, और उसके हिसाब से फिल करना शुरू कर देते हैं. दिस इज कंप्लीटली अप टू यू कि इसमें क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं है ना. It is wrong to just scribble the points on the question on the rough paper to make the connections easier. Yes, Saurabh, मतलब generally we should not do that. Generally ये मुश्किल होता है, मतलब उसको देख के काम करना. टेबल के बारे में अच्छा ठीक है, देख लेते हैं हम लोग. What does the fifth point mean? चलिए ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अगले पेज पे बना रखी है मैंने टेबल. पहले जरा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर टेबल भी बना लेते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ठीक है ऐश्वर्या, पूरे सेट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, पता भी लग जाएगा कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है हम लोगों की, उन सब के बारे में जान जाएंगे धीरे धीरे करके. लेट्स रीड इट स्लोली. PQRS are 4 finalists in a dance competition. ABGD were the 4 music composers. Each dancer had to individually perform in 2 dance items assigned by the different composers. ठीक है, this is important. Keep this in mind कि अलग अलग composers करेंगे उसको compose. The first item performed by the 4 dancers were all assigned by the different music composers. तो पहले चारों जो हैं वो चारों अलग अलग composers ने की. No dancer performed her second item before the performance of the first item by any other dancers. इसका मतलब पहले चारों की first performance होगी और फिर इन्हीं चारों की second performance होगी. The dancers performed their second items in the same sequence of their performance as the first items. तो जो sequence पहले में है वही sequence बाद में भी है. ठीक है, लेकिन ये sequence same सिर्फ और सिर्फ dancers के लिए है. It is not for the composers. ठीक है जी. The following additional facts are also known. So अभी तक हम लोगों को क्या पता लगा है, और ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी चीजों पे. तो हम लोगों को ये पता लगा है अभी तक कि पहले 4 डांसर्स परफॉर्म करेंगे 1 by 1, और इन चारों के कंपोजर्स विल आल्सो बी डिफरेंट, राइट. कि उसने पहले बोला डिफरेंट कंपोजर्स हैं. जो ऑर्डर यहाँ रहेगा एग्जैक्टली वही ऑर्डर यहाँ भी रहेगा. ठीक है, इसके अलावा इफ X is composing this, then X should not be composing this, right. If Y is composing this, then Y should not be composing this. ऐसा उसने बोला है क्योंकि ये यहाँ पे लिखा था कि 2 डांस होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट कंपोजर्स कराए. यहां तक सब कुछ ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. First 4 all done by different composers. Next 4 exactly same sequence as the first 4, but the composers will be different from the first ones. वो आपस में डिफरेंट होंगे जरूरी नहीं है, पहले वालों से डिफरेंट होंगे ये जरूरी, राइट. आते हैं अब डेटा. आप पूछ रहे हैं कि कैसे बनाया जाए डेटा. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसमें टेबल ही बनाएं. मैं नहीं बनाऊंगा टेबल. अगर आप मुझसे पूछें मैं तो सीधा यहाँ लिखना शुरू कर दूंगा. यहाँ पे लिख दूंगा डांसर के बारे में और यहाँ लिख दूंगा कंपोजर के बारे में और फिल करना शुरू कर दूंगा. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. यू कैन मेक ए टेबल एज वेल. सो सबसे पहले विल राइट दैट थिंग
which is giving us the exact information. Exact information देखिए जरा कहाँ कहाँ से आ रही है. No composer who assigned items to princess assigned any item to queen. ये exact नहीं है. No composer who assigned item to Rani assigned any item to Samragni. ये भी नहीं है. The first performance was by princess. ये आ गई पहली. This item was assigned by बादल. तो ये आ गए बादल. तो princess है ये बादल. The last performance was by Rani. Last का मतलब पहली 4 और उसके बाद और 4. 1 2 3 4 1 2 3 4. Last performance was by Rani. The item was assigned by गगन. तो ये गगन ने असाइन किया था. तो कहने से यहां भी रानी ही होगी क्योंकि उसने पहले ही बोला था सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा. एंड कहने से यहां पर भी प्रिंसेस ही रहेगी बिकॉज सीक्वेंस तो सेम ही रहना है. एग्रीड गाइस? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यही बोला था ना उसने कि जो पहले 4 का सीक्वेंस है द सेम सीक्वेंस विल बी फॉलोड फर्दर एज वेल. सो पी समथिंग 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 और फिर एंड में जाके आर दिख रहा था तो पहले वालों के भी एंड में आर आ गया और बाद वालों के भी फर्स्ट में पी आ गया. अब बचे कौन है हमारे पास? क्यू और एस. राइट. तो क्यू और एस में से कोई एक इधर आएगा कोई एक इधर आएगा और जिस ऑर्डर में यहां आएंगे एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में यहां भी आएंगे. राइट. कहने से दिस कंपोजर कैन नॉट बी बादल क्योंकि किसी के भी जो 2 होंगे इवेंट्स वो दोनों के दोनों डिफरेंट कंपोजर से होंगे. एंड दिस कंपोजर कैन नॉट बी जी. ये भी दोनों अलग अलग होने हैं ना. वो बादल नहीं हो सकता और वो जी भी नहीं हो सकता. तो रानी के बारे में श्योर हो गया कि ये जी नहीं हो सकता और ये बादल भी नहीं हो सकता. तो बी भी नहीं है जी भी नहीं है. तो और बचे कौन हमारे पास? ए या डी. तो ए और डी में से कोई एक इधर आएगा. एग्रीड? ए और डी में से कोई एक आएगा ना इधर. जी पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है, ए और डी में से कोई एक आने वाला है. विल टॉक अबाउट दैट नाउ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा. ठीक है जी. अब आगे बढ़ते हैं. नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन. ठीक है. अच्छा अभी तक भी रुक जाओ, लास्ट स्टेटमेंट हमारी बच गई थी. The items assigned by Ashman were performed consecutively. The number of performances between items assigned by each of the remaining composers was the same. The items assigned by A were performed consecutively. इकट्ठे आने चाहिए A के performances. A के performances अगर इकट्ठे आने चाहिए तो कौन कौन से हो सकते हैं? A देखिए पहले 4 में तो A को आना ही आना है. ये तो आप सब लोग जान रहे हैं ना. In the first 4 A must be there because in the first 4 A should be there, B should be there, C should be there, D should be there, right? और आना है A को consecutively भी. तो first 4 में A को आना है, consecutive भी आना है. तो कहने से the only possibility is that यहां भी A आ जाए और यहां भी A आ जाए. Is that clear guys? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे? यही होगा ना. ये दोनों ए जो है दोनों के दोनों एक कंसेक्यूटिव आ जाएंगे. फिर क्या बोलते हैं इसी लाइन में आगे वो द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइंड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज द सेम. द नंबर, ध्यान से पढ़िए फिर से इसको. द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइंड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज द सेम. बाकी सबके बीच में जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. इसके बाद अगर आप किसी की भी बात करोगे किसी भी 2 लोगों की तो उनके बीच में जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं दे शुड बी द सेम. किस किस के बीच में? बी के, जी के और डी के. ठीक है. बी, जी और डी, इन तीनों के ही बीच में जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं दे मस्ट बी द सेम. ये पक्का सेम होनी चाहिए. तो सोचिए अभी बी यहां पर है, यहां बी नहीं आ सकता, यहां बी नहीं आ सकता, यहां ए आ गया, यहां ए आ गया, यहां जी आ गया. तो बी के लिए 2 ही जगह तो बची. और अगर मान लीजिए मैं बी को यहां बना देता हूं तो जरा मुझे बताइए बी के दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में हाउ मेनी परफॉर्मेंसेस आर देयर? इफ बी इज द सेकेंड लास्ट वन तो बी के दोनों के बीच में कितने परफॉर्मेंस आ गए? 1 2 3 4 5.
तो जी के भी दोनों के बीच में 5 होने चाहिए, तो इसका मतलब जी को फिर हमें इधर बनाना पड़ेगा, राइट। अगर बी यहां पर है तो जी को यहां बनाना पड़ेगा, तो उसके बीच में भी 5 आ जाएंगे। तो डी को कहां रख पाऊंगा मैं? देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर डी। देन डी को आप जो दो जगह बच गई वहां दोनों रखोगे, देयर वुड नॉट बी 5 परफॉर्मेंसेस बिटवीन डी, देन दैट वुड बिकम इम्पॉसिबल, राइट। यस मानस, आई विल रिपीट। बी के, जी के और डी के, इन तीनों लोगों के जो दो दो परफॉर्मेंसेस होने हैं, उन दोनों के बीच में the number of performances should be equal. This is what the question says in the last statement. ध्यान से पढ़िए उसे। The number of performances between items assigned by each of the remaining composers, remaining मतलब एशमैन को छोड़ के, was the same. Number of performances उन दोनों के बीच में सेम होने चाहिए। तो अगर मैं बी को फर्स्ट और सेकंड लास्ट प्लेस पे रख के बना रहा हूं, उनके बीच में 5 परफॉर्मेंसेज आ जा रही हैं, तो जी को फिर मुझे यहां रखना पड़ेगा ताकि जी के भी दोनों परफॉर्मेंसेस के बीच में 5 आ जाएं। तो मैंने जी वहां रख दिया, बी यहां रख दिया, जी और बी दोनों के बीच में 5-5 हो गए। तो डी के लिए जो दो जगह बची, इनके बीच में तो 5 परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे ना, आने तो सेम चाहिए थे। डी के भी तो दोनों के बीच में से 5 ही आने चाहिए थे ना, बिकॉज हियर सेड इट कि ए के अलावा सबके बीच में सेम आने चाहिए। तो ये हो ही नहीं पाएगा, राइट। और अगर ये हो नहीं पाएगा तो बस इसको यहां से रिमूव कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि बी यहां नहीं आ सकता, तो बी कहां पर आएगा? बी वुड बी हियर। ये मैं सही कह रहा हूं? बताइए जरा मुझे, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं? पुलकित सेज आहो, संजल सेज यस, शीतल रानी आल्सो सेज करेक्ट। एकदम सही बोल रही है शालिनी भी। विशाल का कहना है नहीं, गलत कह रहा हूं? कुछ गड़बड़ कर दी क्या विशाल मैंने? अच्छा, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है जी। तो बी के बीच में अब कितने हो गए? 4 परफॉर्मेंसेस हो गई, तो जी के बीच में भी 4 होने चाहिए। इसका मतलब जी को इधर लिखना पड़ेगा, तो बीच में 4 हो जाएंगे। डी के बीच में भी 4 होने चाहिए, तो डी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। डी के बीच में भी 4 हो गए, कहानी खत्म हो गई कंपोजर्स वाली। बची ऊपर वाली कहानी, वो उन दोनों से आ जाएगी। नो कंपोजर हु असाइंड आइटम टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन। इसका मतलब ये है, प्रिंसेस को अगर बी और ए असाइन किए थे, तो क्वीन को बी और ए असाइन नहीं होंगे, राइट। क्वीन को बी और ए असाइन नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्वीन यहाँ नहीं आएगी, क्वीन यहाँ आएगी, क्वीन यहाँ आएगी तो एस यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ भी एस आएंगे और यहाँ भी क्वीन आएंगे, और ये पूरा बन जाएगा। But I would not rate this set as a difficult set. Certainly not. हाँ, आप इसको जो है एक एवरेज कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन ये डिफिकल्ट सेट तो पक्का ही नहीं। हाँ, दिस डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसमें टेबल बना रहे हैं या डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस डिपेंड्स कि आप इसमें जो है ना विजुअलाइज कैसे करते हैं चीजों को। I visualize it like this because they are in an order, तो मैं एक ऑर्डर में उनको लगा दूंगा सारा अच्छे तरीके से। मैं वैसे विजुअलाइज करता हूं, तो इसलिए मैंने डेटा को ऐसे बना लिया। यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ, जैसे शालिनी कह रही है, वर्टिकल टेबल बना सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली अप टू। नो 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 सांचल, दैट इज नॉट करेक्ट। मतलब अरेंजमेंट्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पसीने आ जाए। ठीक है जी, तो ये बनी बात 2 सेट्स की। बट आपको हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगा हो कि शायद हम ये दूसरा सेट ना कर पाते। कोई बात नहीं, मेरे लिए आपके लिए और बहुत सारा सामान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेट नंबर 3 पे आते हैं। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा ना वो दिखाई दे रहा होगा, हेजी है ना, मेरे को इसकी अच्छी पिक्चर मिली नहीं, या मैं इसको अभी भी कर सकता हूँ क्या? लेट मी ट्राई। अगर मैं इसको बढ़िया सा कर पाऊँ, कैसे कर पाऊंगा? कलर डार्क हो सकता है। यानी आप में से किसी को पता होगा कैसे डार्क होता है ना, एक तो जिंदगी में कंप्यूटर ना आना भी बुराई। हाँ हाँ, मजा आ गया। ये देखो, दिख रहा है, ये काफी ठीक दिख रहा है यार। ये मैंने लाइफ में पहली बार सीखा। चलो, बन गई बात।
हाँ जी, चलिए जरा इसे पढ़ते हैं एक बार सेट को, ये भी आया था उसी साल में। हाँ जी, so 5 vendors are being considered for a service. The evaluation committee evaluated each vendor on 6 aspects: cost, customer service, features, quality, reach, and reliability. Each of these evaluations are on a scale of 0 to 100. 0 is worst, 100 to perfect. So the evaluation scores on these aspects are shown in the radar chart. For example, vendor 1 obtains a score of 52 on reliability. Vendor 1 कौन है? ये पतली लाइन वाला, ये स्कोर वो कह रहा है कि ये 52 है, राइट? हाँ, लग भी रहा है 52 जैसा, 50 और 60 के बीच है। Vendor 2 obtains a score of 45 on features. तो vendor 2 साहब कहाँ है? फीचर्स पे, और वेंडर 2 है ये वाले लाइन, ये कह रहे हैं ये वाला स्कोर जो है दिस इज 45, राइट? और वेंडर 3 ऑब्टेन्स अ स्कोर ऑफ 90 ऑन कॉस्ट। हाँ भाई, हाँ समझ गए, अब ठीक है जो बताना, ठीक है। तो बेसिकली इससे सारी चीजें समझ में आ रही है कौन कौन से स्कोर्स हैं, ठीक है। आई वुड से इजी सेट, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इंफॉर्मेशन ही नहीं, सीधे क्वेश्चन आ गए। जब डेटा ही इतना है और सारी वैल्यू सामने दिख रही है तो ज्यादा कर भी क्या लेगा? ओके, औकात नहीं है इससे ज्यादा कुछ पूछ ले। हाँ, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करा सकता है वो, सबका एवरेज निकाल दो, है ना, इसमें से 3 नंबर उन 4 नंबर से बड़े या छोटे कब होंगे ये बता दो, हाँ, और मतलब ये इससे कितना परसेंटेज ज्यादा, ये इससे कितना परसेंटेज कम है ये बता दो। कुछ भी कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा जो हम कर ना पाए। This is one of those sets which might take a bit longer time according to the questions, but this is definitely not that question which cannot be done. Yes, exactly, Sakshi, and that pictorial representation, understanding that is never difficult because he has given us the things, right? वो तो उसने दे दिए 3 तो एग्जांपल हमें कि वेंडर 1 का स्कोर 52, वेंडर 2 का स्कोर 45, वेंडर 3 का स्कोर 90, right? Aishwarya is saying, please tell me if such set should be converted to a table form or not. That completely depends upon an individual how comfortable he is with LRDI. ठीक है? You ask me, I probably would not convert it. Right? Reason? I'll first look at the questions. If it is needed, I'll do it. Otherwise, I'll not. मेहनत कौन करेगा इतना? मतलब चश्मे चढ़ जाएंगे देख देख के इसको कि यहाँ कौन कौन सा नंबर कितना कितना है। आई एम श्योर कि वो देख, हाँ, लेकिन अगर एक आदमी अच्छा नहीं है एलआरडीआई में, आई वुड से स्पेंड टाइम ऑन दिस, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। रिलायंस का शेयर है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब तक बीजेपी है, मतलब उस टाइप की चीज है। देखो डेटा को, सारी फिगर्स, ये तो काम पक्का ही कर सकते हो ना कि सारी फिगर्स को देख देख के टेबल बना के लिख सकते हो, राइट? राइट डाउन ऑल दीज वैल्यूज। ये कितनी दिख रही है मेरे को? ये 25 के आसपास दिख रही है, लिख लो। 40 दिख रही है, लिख लो। 52 दे, 60 दिख रही है, ये तकरीबन 75 दिख रही है, लिख डालो ये सारी वैल्यूज। सिमिलरली ये वैल्यू, क्योंकि बार बार देखना पड़ेगा, 10, 20, 30, 40, अच्छा ये 45 है और ये कितनी है? 58 के आसपास दिख रही है। ऐसे या तो लिख डालो एक बार अगर लिखनी है तो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट गो टू द क्वेश्चंस। ठीक है, मैं अपना तरीका बताता हूँ करने का। एक बार क्वेश्चन पे आओ जरा पहले। On which aspect is the median score of 5 vendors the least? What is median? I hope everyone knows what is median. Median is middle value, exactly. ठीक है, और वो लीस्ट कब है? तो मिडिल वैल्यू सबसे छोटी कब है? मिडिल वैल्यू सबसे छोटी कब है? ये तो आसान ही काम है। पहले वाले में मिडिल वैल्यू ये है, दूसरे वाले की मिडिल वैल्यू ये है, तीसरे वाले की मिडिल वैल्यू ये है, चौथे वाले की मिडिल वैल्यू ये है, और पांचवें वाले की मिडिल वैल्यू ये है, और इसकी मिडिल वैल्यू ये है। सबसे छोटी किसमें है? जरा देख के बता दो ना किसमें दिख रही है आपको। ये रिलायबिलिटी में 52 के करीब दिख रही है, और मैं तो उसी पे घूम जाऊंगा, उसके हेक्सागन पे, और उसके हेक्सागन पे मेरे ख्याल से ये दिख रही है क्या? कस्टमर सर्विस। ये मैंने निशान लगा दिए इन पे, बट कस्टमर सर्विस नीचे दिख रही है ना 52 से, तो बस कस्टमर सर्विस मेरा आंसर है। व्हाई डू आई राइट दीज वैल्यूज? आई वुड नॉट। नेक्स्ट पे आते हैं। A vendor's final score is the average of their scores on all the 6 aspects. Which vendor has the highest final score? I will never do such a question. पक्का ही नहीं। सारे स्कोर्स निकालने पड़ेंगे, हर आदमी की एवरेज निकालनी पड़ेगी, उसमें देखना पड़ेगा हाईएस्ट एवरेज किसकी आ रही है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 2 स्कोरर्स ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। ये तो मैं ग्राफ से कर सकता हूं भाई। टॉप 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स में, चलो जी पीछे जाके देखते हैं। टॉप 2 में पहले 2 लोग यहाँ कौन आ रहे हैं? ये आ रहा है वेंडर 3 आ रहा है, और ये कौन आ रहा है? वेंडर 5 आ रहा है। यहाँ टॉप 2 में कौन आ रहे हैं? ये आ रहा है वेंडर 1, और उसके बाद आ रहा है वेंडर
5। उसके बाद यहाँ कौन आ रहे हैं, ये आ रहा है वेंडर 1 और वेंडर 1 के बाद आ रहा है वेंडर 2। यहाँ टॉप 2 में कौन आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है वेंडर 4 और उसके बाद आ रहा है वेंडर, ये कौन है 5। और उसके बाद यहाँ कौन आ रहे हैं टॉप 2 में, ये आ रहा है वेंडर 4 और ये आ रहा है वेंडर 1। और यहाँ कौन आ रहे हैं टॉप 2 में, यहाँ आ रहा है वेंडर 3 और यहाँ आ रहा है वेंडर 2। ठीक, तो सबसे ज्यादा बार नाम किसका दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है 2 बार, मुझे 1 दिख रहा है 3 बार, मुझे 5 दिख रहा है 3 बार, 4 दिख रहा है 2 बार, 1 और 5 आ रहे हैं 3 बार। So the answer is vendor 1 and vendor 5, first option. Next, list of all the vendors who are among the top 3 vendors on all the 6 aspects. Okay, जो टॉप 3 में ही रहते हैं, टॉप 2 तो लिखे ही हुए हैं, टॉप 3 लिख डालो जरा एक बार, नहीं इनकी बात और कर लो जरा बस, ये थर्ड नंबर पे कौन सा आदमी आ रहा है, ये थर्ड नंबर वाले आदमी की बात और कर लो, देख लो कौन सा आदमी ऐसा जो हर बार टॉप 3 में रहता ही रहता है। इसका मतलब for question number 43, 44 and 46 I did not need any table, only for 44th I need। छोड़ो ना, क्यों करना है, मत करो क्वेश्चन नंबर 44। Did it take even 5 minutes? I think मतलब हम लोगों को आपस में बातचीत करने में वक्त लग सकता है, वरना इस क्वेश्चन को करने में आपको 5 या 6 मिनट। एंड ये बात दिमाग में रखना, ये हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो कैट में आए थे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं। मतलब ये वो नहीं है कि हाँ हो सकता है आ जाए, क्या पता ये आसान हो, क्या पता ये डिफिकल्ट हो, ये वो चीजें हैं जो आई थी एग्जाम में। हाँ मानस, 43 के बारे में आप पूछ रहे हो, ऑन विच एस्पेक्ट इज मीडियन स्कोर ऑफ 5 वेंडर्स द लीड। राजन, सॉरी मानस, मीडियन बोलते हैं जो मिडल वैल्यू होती है, व्हेन यू अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो सारे अरेंज्ड ही हैं, नहीं ये सबके सब ऑलरेडी अरेंज नहीं कर रखे उसने, ये फर्स्ट सबसे बड़ी वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, ये तो अरेंज्ड है। तो बेसिकली आई विल जस्ट लुक एट द मिडिल वैल्यू इन ऑल द केसेस। पहले वाले की मिडिल वैल्यू ये, बीच वाला ग्राफ ये, बीच वाला ग्राफ ये, बीच वाला ग्राफ ये, बीच वाला ग्राफ ये और बीच वाला ग्राफ ये रहा। चेक कर लेंगे ऐसे केस में कौन सा सबसे नीचे आ रहा है बीच वाला ग्राफ, ये देखो ये वाला आ रहा है, ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये सबसे बीच में आ रहा है। हाँ ऐश्वर्या, वो ये कह रहा है कि 46 क्वेश्चन में कौन सा बंदा ऐसा है, वेंडर ऐसा है जो टॉप 3 में ही रहता है। तो सब में टॉप 3 के नाम लिखते चले जाओ, जैसे ये वेंडर 3 है, ये वेंडर 5 है, ये वेंडर 1 है, ये वेंडर 1 है, ये वेंडर 5 है, ये वेंडर 3 है, ये वेंडर 1 है, ये वेंडर 2 है और ये वेंडर 3 है। 5 का तो पत्ता कट गया। ऐसा करके हम लोग चेक कर लेंगे इसको बारी बारी कर। ठीक है जी, तो पहले सेट में हम लोगों ने देखे 4 क्वेश्चन थे। आई टोल्ड यू कि चारों नहीं करने हैं, 3 भी कर लोगे काम चल जाएगा, 3 कर लो सफिशिएंट है। ठीक है, सेकंड सेट हम लोगों ने डिस्कस किया, हमें लगा स्लाइटली अबव एवरेज है। ए गुड गाय कैन डू ऑल 4, राइट, एन एवरेज गाय प्रोबब्ली विल गेट 0, बिकॉज उसके या तो चारों होंगे या नहीं होंगे, यही तो हो सकता है और कुछ आ रहा नहीं है। अगर मेहनत कर डाली तो सारे कर डालोगे, नहीं तो छोड़ दोगे सारे के सारे। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। और तीसरे केस में इस वाले सेट के आई वुड से ऑल द 3 क्वेश्चंस एक्सेप्ट द सेकंड वन आर डूएबल। सो अगर आपने पहले ही 3 सेट में ये 10 क्वेश्चन कर डाले, 3 + 4 + 3, 11 क्वेश्चन पे 90 परसेंटाइल था। और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन करने में आप लोगों को 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे पहले 3 सेट्स। 33 क्वेश्चंस पे इट वाज 90 परसेंटाइल और ये 1 घंटे का पेपर है। इट्स ए वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। जैसे इसमें था, मैं नहीं कहता कि टेबल बनाना गलत है, यू कैन मेक अ टेबल एज वेल। इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एलआरडीआई, आपको थोड़ा सा भी डर लगता है, तो आई वुड से कि ठीक है यार कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, है इस पे अपन लोग ऐसे कर लेते हैं। ये साक्षी अगर 2000, साक्षी कह रही है 2018 हार्ड था, एब्सोल्युटली हार्ड था, लेकिन जब हार्ड था 90 परसेंटाइल 8 क्वेश्चंस पे था साक्षी, इसमें 11 पे था। तो मतलब अगर 18 में अगर ये क्वेश्चन रहे होते अभी तक हम 95 क्रॉस कर चुके होते। ठीक है जी, फिर आया है 4th सेट। ठीक, 4th सेट में जब भी इंफॉर्मेशन आई मेरे सामने, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मुझे लगता है कि मैं थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट भी कर लेता हूं पहली बार में, मैंने डेटा पढ़ा, इसके नीचे ये थी, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद ये सब भी था। मतलब ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो नोन वगैरह, तो ये सब भी गिवन है।
तो अगर मुझे इतना सब दिखा, आई जस्ट लेफ्ट इट एट द सेम मोमेंट. साक्षी सिंह गेम्स एंड टूर्नामेंट से, ट्रस्ट मी आई हैव नेवर एवर सीन दिस, ये गेम्स एंड टूर्नामेंट से है या कहां से है, कहां. सेट थ्योरी मुझे अलग से दिखाई देता है, मैं सेट थ्योरी को एक अलग टाइप मानता हूं, बाकी सब मुझे रीजनिंग नजर आती है. ये रीजनिंग है, दिस इज ए रीजनिंग बेस्ड सेट. यहां पे आके जैसे ही मैंने इसे देखा, आई लेफ्ट दिस सेट, दो लेटर ऑन आई फाउंड इट वाज इजी, बट द पॉइंट इज मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन ऊपर बहुत सारी है, एक टेबल है उसके बाद फिर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा सेट प्रोबेबली आई वुड नॉट ट्राई. ठीक. और मोर ओवर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जिस तरह की दी है ना, टोटल स्कोर्स फॉर ऑल द प्लेयर्स वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, केसेस बनेंगे 3 के मल्टीपल्स में है, राइट. हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज 1 मोर देन डबल ऑफ द लोएस्ट टोटल स्कोर. इट्स बेसिकली, इसको आप न्यूमेरो एनालिटिकल रीजनिंग बोल सकते हो कि इसमें नंबर्स का यूज भी कर रहा है वो साथ साथ. और ध्यान से देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है सीधी सीधी कि आप सीधा सीधा पुट कर पाओ. देयर इज नो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हियर, you will have to make equations and solve this. Okay? तो यहाँ पे आके I will leave such a set. Yes साक्षी, that's correct. एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी इतना इंफॉर्मेशन देख के. मैं भी, मुझे लगता है छोड़ना यार, क्यों करना है, अपन कर तो चुके हैं 2-3 सेट, छोड़ो इसे. ठीक है. हाँ, ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ा इसमें मोटिवेशन है. क्वेश्चंस, these questions are telling that you will get the exact value of each and everything in the table. देखो, कोई भी क्वेश्चन मे बी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या इफ वगैरह में नहीं है, सारे सीधे हैं. इसका मतलब सीधे होने वाले थे क्वेश्चन में से तो. ठीक है, बट लेंथी है, आई विल लीव इट. यस राजन, वो होते हैं लेकिन नॉर्मली कैट में नहीं पूछते हैं, वो नॉर्मली पजल्स टाइप के. तो चलो जी आगे बढ़ते हैं. अब आया ये वाला सेट. अब जरा इसको पढ़ो, इसमें है क्या सेट में. ये कहता है the figure below shows the street map for a certain region with the street intersection marked from A through L. A person standing at an intersection can see. ये नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आपको ऐसा लग सकता है ना. मतलब हालांकि मैं जब कर रहा था मैंने सेट किया, लेकिन मुझे पहली बार में अगर मैं एज ए स्टूडेंट कर रहा हूँ, मुझे लगेगा यार पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो बड़ी नई सी टाइप है, इसको देखना पड़ेगा पूरे को अंदर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दिस इज अ डिफिकल्ट सेट. मतलब आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड. आई एम एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल कि पता नहीं मैं इसको बना भी पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज ये नई टाइप है मेरे लिए. ठीक है, छोड़ दिया मैंने, इसको भी छोड़ दिया. नेक्स्ट पे आगे. ये क्या बता रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अरे बाप रे, ये तो है ही है. इसके साथ साथ देखो ये भी डेटा बहुत लंबा जोड़ा होगा इसका भी, है ना. डीआई तो है, बहुत ज्यादा डीआई है, तो नहीं ये भी नहीं कर रहे अभी. यहाँ पे आगे दिल जरूर धड़कता है. 3 सेट लगातार छोड़ दिए, 4th सेट भी छोड़ दिया, 5th भी छोड़ दिया, 6th भी छोड़ दिया, है ना. धड़कन होती है ना ऐसे टाइम पे. क्यों? क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया है दैट लीविंग अ क्वेश्चन इन द एग्जाम इज क्रिमिनल. क्वेश्चन छोड़ कैसे दो, और तुम एक के बाद एक 3-3 सेट छोड़ के आ गए हो. भैया ऐसा है, 32 क्वेश्चंस आते हैं, 32 में से मैंने अभी आपको बताया 16-17 क्वेश्चंस पे 99 परसेंटाइल आ रहा है. ठीक है, सो इवन इफ आई एम ए 99 परसेंटाइलर, आई एम लीविंग 50% ऑफ द क्वेश्चंस. आधे क्वेश्चन में नहीं करने हैं मुझे. तो कायदे से देखा जाए तो अभी तक मैं 90 परसेंटाइलर के हिसाब से चल रहा हूँ. पहले 6 में से हमने पहले 3 करे और 3 छोड़ दिए, बुरा नहीं है. ये जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था ना, वो यहाँ काम आता है. जो यहाँ डर आता है ना, अरे एक के बाद एक 2 सेट, सोचिए ये 3 सेट आपके पहले 3 होते. just think of this scenario. You set into the DI section, first set was the LRDI 4th set, second was 5th set, third was this set. पहले 3 सेट छोड़ देना, नहीं लगता ऐसा कि मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है. सर ने कहा तो था छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना, लेकिन ये भी नहीं कहा था 8वां छोड़ देना. मतलब ये तो हम उस तरफ जा रहे हैं कि पहला आया छोड़ दिया, दूसरा आया छोड़ दिया, तीसरा डिमोटिवेट हो जाता है ना. बस वहां जो आदमी टिक गया ना, ये मतलब है स्टार्टअप की तरह है. एक जेस्टेशन पीरियड होता है ना पहले साल का, जिसमें सब कुछ उल्टा सीधा चलता है. 1 साल टिक जाओ, फिर तो यू विल मेक मनी लाइक एनी. नहीं तो एक शुरू का जो पीरियड है ना, अगर शुरू का पीरियड सस्टेन कर जाओगे, बिकॉज दैट्स वेरी मच पॉसिबल. दीज सेट्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन योर सेट्स.
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको पहले 3 डिफिकल्ट वाले मिल जाएं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको पहले 3 आसान वाले मिल जाएं। ये कंप्लीटली इस पे डिपेंड करता है। शीतल, देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू दिस क्वेश्चन, 20 या 25 में से कितने करने चाहिए, प्योरली डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर, कितना इजी कितना डिफिकल्ट, अभी नहीं कह पाएंगे। सौरभ, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि मॉक देते रहो, ताकि वो डर दूर हो जाए छोड़ने वाला, कि अच्छा हो सकता है कभी 2 छोड़ने पड़ जाए इकट्ठे, 3 छोड़ने पड़ जाए, लेकिन हाँ ये पक्का है डिफिकल्ट छोड़ते चले जाओ, आसान आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है। जरा इस पे आओ। अरे डेटा सिर्फ इतना ही है, देख रहे हो, सिर्फ इतना ही डेटा है। इसका मतलब इसको आप एक तरह से पजल की कैटेगरी में रख सकते हो, ये पजल है अगर इतना ही डेटा है। रीड इट, जरा फटाफट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। A new game show on TV has 100 boxes numbered 1 to 100 in a row, each containing a mystery prize. The prizes are items of different types, A, B, C in decreasing order of value. बहुत आराम से पढ़िए, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ता हूँ पेपर में। अच्छा 100 बॉक्सेस है रो में, विजुअलाइज करो। अच्छा ये रखे हुए बॉक्सेस, एक बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, 3, ऐसे ऐसे 100 बॉक्स, ठीक है समझ आती है। अब इस पे नहीं आने वाला मैं। The prizes are items of different types A, B, C in decreasing order of value. अच्छा A की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर B है, फिर C, ठीक है। The most expensive item is of type A, a diamond ring, and there is exactly one of those. So A जो है वो diamond ring है और एक ही है, ठीक है। Okay. You are told that the number of items at least doubles as you move to the next type. Okay. For example, there would be at least twice as many items of type B as of type A, at least twice as many items of type C as of type B, and so on. ठीक है जी। There is no particular order in which the prices are placed in the boxes. तो पहले तो उसने बोला कि टाइप ए अ डायमंड रिंग एंड देयर इज एग्जैक्टली वन ऑफ दीज, तो ए तो एक ही है, ठीक है जी। फिर आएंगे बी, बी कितने हो जाएंगे, कहना है इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भाई उसने क्या बोला है, देयर वुड बी एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी आइटम्स ऑफ टाइप बी एज ऑफ टाइप ए। एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब ट्वाइस भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बी कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह। और फिर सी कितने हो सकते हैं, इसके ट्वाइस, मतलब 4 या उससे ज्यादा, 3 है तो 6 या उससे ज्यादा, 4 है तो 8 या उससे ज्यादा, 5 है तो 10 या उससे ज्यादा, 6 है तो 12, ऐसा करके चलेगा ना। और फिर डी कितने होंगे, ये है तो इसके डबल से ज्यादा, 8 प्लस, ऐसा करके चलेगा, एटलीस्ट डबल डबल आते रहेंगे। There is no particular order in which the prizes are placed in the boxes. अच्छा वो प्लेस कैसे भी करो, लेकिन टोटल इस तरह से रहेंगे, ठीक है। डेटा समझ में आया, ठीक है, मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। 1 से लेके 100 तक के बॉक्सेस हैं, इन सब में हम लोग जो है कुछ आइटम्स रखना चाह रहे हैं। सबसे एक्सपेंसिव आइटम है ए विच इज ओनली 1। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंसिव आइटम है, सेकंड एक्सपेंसिव, वो कम से कम 2 है, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। सी जो है वो कम से कम 4 हो जाएंगे, राइट, और डी जो है वो कम से कम 8, ऐसा करके चलने लगेगा और डबल डबल होते रहेंगे मिनिमम। मुस्कान, इट सेज that every type is at least double of the previous one. तो A तो 1 हो गया फिक्स, B at least double का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम 2 हो गया, और C जो है वो इसका डबल मतलब मिनिमम 4। अगर ये 3 हुआ तो ये मिनिमम 6 हो जाएगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। सो बेसिकली इंटू टू करके चलना है आपको, राइट। लुक एट द क्वेश्चन, what is the minimum possible number of different type of prizes? हम लोग टाइप्स को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। अगर टाइप्स को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो कहना है इसे एक टाइप के मैक्सिमाइज कर देंगे। देखिए ए तो 1 है ही, बी कितना है, मिनिमम 2 ना, मैक्सिमम 99 नहीं ले सकता। ए अगर 1 है तो बाकी सारे भी ले लो, 2 ही रह जाएंगे। भाई अगर वो मिनिमाइज कराना चाह रहा है तो मैं कोशिश तो करता है एक ही हो जाए, बट ही हैज ऑलरेडी गिवन अस दैट ए इज ओनली 1, राइट। इफ ए इज ओनली 1 तो मिनिमम 2 तो होंगे। अब क्या मैं 2 कर सकता हूं, 2 करने के लिए टोटल 100 अगर है तो ए 1 है तो बाकी के 99 भी होने चाहिए। कर पा रहा हूं क्या, यस, तो आंसर इज 2।
प्रांजल उसने मिनिमम डबल कहा था, एग्जैक्टली डबल नहीं कहा था, ध्यान से देखो, एट लीस्ट ट्वाइस एज मनी एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ टाइप ए, एट लीस्ट ट्वाइस। गॉट द पॉइंट? मिनिमम डबल करने थे। इज इट क्लियर प्रांजल? नहीं समझ में आया? अच्छा देखो यहां क्या लिखा है उसने, इसको सारे को हटाता हूं मैं एक बार। You are told that the number of items at least doubles as you move to the next type. So A के जितने भी items हैं, A का तो 1 ही बोला है ना, B is minimum twice of A, ठीक है? B is minimum twice of A. And when I say, oh Adit said, does it mean that except for one box, all the boxes have B? Yes, yes Adit, that's correct. That is correct. Ankit says rest boxes will be empty. No, no. Ankit आपने ध्यान से देखा नहीं. Each containing a mystery prize. तो अगर B 10 है तो वो 10 बॉक्स में जाएंगे. B अगर 20 है तो वो 20 बॉक्स में जाएंगे. ऐसा चलेगा ना? हिमांशु लिखा हुआ है ना ये. Each contains a mystery prize. मैंने कहा था ना बहुत छोटी छोटी चीजें, उन पे ध्यान दोगे तो फिर आपका सब काम बन जाने वाला है, मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसेस? ये तो बनता ही था क्वेश्चन। अगर आपसे मैक्सिमम डिफरेंट टाइप पूछ रहा है तो अब आप मिनिमाइज करते चलोगे धीरे धीरे करते, है ना। ए टाइप के कितने ले लोगे? 1, बी टाइप के कितने ले लोगे? 2, सी टाइप के 4, डी टाइप के 8 और ई टाइप के 16 और एफ टाइप के 32। तो ये टोटल हो गए 63। कितने और बचे? जी टाइप के 37। लेकिन 37 तो नहीं ले सकता, मिनिमम डबल तो नहीं हो रहा ये, राइट? मिनिमम डबल नहीं हो रहा ना। और अगर नहीं हो रहा तो मैं इसी को 32 प्लस 37 69 ले सकता था। A1, B2, C4, D8, E16 हम लोग मिनिमम लेके चले। When we took minimum, we could not take 7. If we cannot take 7, we can take 6. Simple. 6 is the answer. Maximum 6 है। Got it? You want maximum possible type of prices. So for each type, minimize them. कम कम लेके चलो। कम कम लेके चलोगे तो अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएंगे ना नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो